ईमान है कि खुदावन वो नाम जिसने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, खुदावन मुझे पूरा भरोसा है आने वाले हर संकट में तू मेरे साथ होगा, हर तबाही में, हर तूफान में खुदावन मैं तेरी सामर्थ को महसूस करूंगा। खुदावन सच में खुदावन तेरा वायदा हमेशा के लिए मैं भरोसा रखता हूं। हालेलुया। जितने लोग आज भी इस तूफान का हिस्सा है, अपने हाथों को उठाओ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी रूसे मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अगर आज कोई व्यक्ति खौफ में है तो ये बोले आज, ये गीत नहीं है, ये वायदा है, ये हथियार है उस शत्रु के खिलाफ जिसने आपके मन में ये दुविधा पैदा की कि तेरा परमेश्वर सोया हुआ है। पर मैं आज ये आपको ऐलान करता हूं, वो परमेश्वर हर तूफान में हमारे साथ खड़ा होकर कहता है हालेलुया, तूफान आंधियां में से मैं तेरे लिए भलाई पैदा करूंगा, तेरी बीमारियों में से भलाई पैदा करूंगा, तेरे टूटेपन में से भलाई पैदा करूंगा, तेरे सूनेपन से भलाई पैदा करूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं हालेलुया। हर समुद्र को मैं हुक्म देता वो 2 हिस्सों में चीरी जाती हालेलुया। हर जंगल में से मार्ग बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं हालेलुया। तेरी आंसुओं को कुप्पियों में भरने वाला परमेश्वर हूं हालेलुया। तेरा मन का बोझ कितना बड़ा नहीं है जितनी मेरी करुणा और मेरी दया तेरे लिए हालेलुया। अपने हाथ करो प्रार्थना खुदावंद से। बोलो 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 यीशु के नाम से। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है फिर भी प्रार्थना करो आज हालेलुया। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। बारी सीखा दर लगा करुणा भलाई तेरी। Thank you God for your mighty presence. सदा रहेगी मुझ पर मेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के नाम से खुदा तेरा नाम सभी नामों से आला। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जितने लोग आज एलर्जीज में हैं अपने हाथों को उठाओ, दुआ करें उनके लिए। खुदावन उन बच्चों को मैं तेरे हाथों में देता हूं। खुदावन डॉक्टर की हर दवाई से पहले खुदावन तेरा लहू कार्य करेगा। मेरा पूरा भरोसा है कि खुदावन मैं आज तेरे उन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने मेरी ख्वार के लोग एलर्जीज में हैं, इस चर्च के जितनी कलीसिया के लोग एलर्जीज में, जितने तमाम लोग लाइव है इस समय में खुदावन तेरी भलाई तेरी वफादारी को वो सुन रहे हैं और खुदावन वो आप अपने जीवन में उसे महसूस करेगा। वो देखे खुदावन तेरी अब्दी तेरी सामर्थ हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ी है। मेरे टूटेपन में भी तू खुदावन तू मेरे साथ है। इसी वक्त खुदावन मैं तेरे पवित्र लहू से उस एलर्जीज को डांट देता हूं हालेलुया। खुदावन तूने हमें सामर्थ दी है खुदावन, जैसे हम बीमारियों के ऊपर तेरा वचन और तेरा नाम को पुकारेंगे उन्हें सुनना पड़ेगा।
कितने लोग मानते हैं कि मेरी गरीबी को आज सुनना पड़ेगा? कितने लोग मानते हैं कि मेरे हर लॉस को सुनना पड़ेगा आज? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ। खुदावन, मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। आज खुदावन, जो मन इनकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, हर शब्द को तू बदल दे, हर आवाज को तू बदल दे, हर सोच को तू बदल दे। और खुदावन, मैं आज उस टूटे मन के साथ तेरे सामने खड़ा हूं। खुदावन, मुझे ये पूरा भरोसा है खुदावन, तू मैं जानता है कि खुदावन इस कलाम में भी ऐसा लिखा है, तो टूटे मन व्यक्ति के पास हमेशा रहता है, उसके भीतर उसके साथ रहता है। खुदावन, मैं इसलिए टूटा नहीं हूं खुदावन क्योंकि हालात ने मुझे तोड़ा है, मैं इसलिए टूटा हूं खुदावन, मैं तेरी ऐसी जिंदगी का भूख रखता हूं आज। जैसे तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना और तेरी इज्जत मेरे जीवन में हो। यीशु मसीह तेरे बाबरकत नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमीन। बोलो हालेलुया। जल्दी से बैठ जाओ। प्रेज़ गॉड। कितने लोग आज उस पवित्र अब्दी नाम पर भरोसा रखते हैं जिसने आज तक आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया? बोलो हालेलुया। एक खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आई फील ऑलवेज सो ब्लेस्ड। खुदा का मुकद्दस कलाम, खुदा का पवित्र वचन, खुदा की इज्जत अपने कलाम के द्वारा वो बयान करता है। कितने लोगों को यह पता है कि जब आप तकलीफ में थे, आपकी तकलीफ को समझने वाला पहला व्यक्ति आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं थी, आपका परमेश्वर था। somebody से मैं कहता हूं वो गवाही आज भी जिंदा है, वो वचन आज भी जिंदा है। जिस पहला वचन जो आपके जीवन में कार्य किया, जिसने आपको अपना बनाया, उस शब्द से, उस वचन से, वो आज भी जिंदा है। somebody से मैं फिर दोबारा बयान करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम संगति करते हैं, आराधना करते हैं, एक चीज आपकी अंदर से हमेशा के लिए निकल जाती है, हमेशा के लिए। दैट इज द फियर ऑफ द वर्ल्ड। जोर से बोलो somebody से। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हार चुकी हैं, पर खुदावन हमेशा जीता है। जोर से बोलो। दुनिया के बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ दे दिया। खुदावन ने अपनी अमीरी बयान की है इंसान को माफ कर कर। somebody से एक व्यक्ति से पूछो कि आपकी अमीरी क्या है। वो अपना बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ियां, अपना घर, अपनी सारी जायदाद आपके सामने खड़ा कर देगा और वो बताएगा कि मेरे पास ये कुछ है। अगर किसी की अमीरी आपको देखनी है, आप उसके फाइनेंस को देख के कह सकते हैं ये व्यक्ति अमीर है। पर आपको पता है परमेश्वर अपनी अमीरी कैसे बयान करता है? उसके कलाम में लिखा, उसका धीरज रूपी धन है। वो अपने धीरज रूपी धन से इंसान को माफ करता है। God always shows his richness। वो अपनी अमीरी बयान करता है कि इंसान को माफ करके। बोलो हालेलुया। You are forgiven। आप माफ किए गए हो यीशु के नाम से। जोर से बोलो। कल रात it was a very powerful meeting, I do believe। वो रात जो खुदावन का पैगाम, खुदावन ने जो सामर्थ दी है, मैं वही सामर्थ आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कुछ समय के लिए अपना खौफ अपने अंदर बिल्कुल मत रखना।
ये एक ऐसा जहर है, एक ऐसा तेजाब है जो परमेश्वर के वचन को मार देता है। आप बेचैन होकर खुदा के कलाम को सुनोगे तो याद रखना, आपके अंदर खुदा का कलाम आएगा नहीं, बल्कि आपके अंदर शक ज्यादा पैदा होगा। जोर से बोलो। आपकी कोई मुश्किलें हैं, आपकी कोई परेशानियां हैं, लेट मी टेल यू, टेक इट आउट। उसके वचन को सुनो, जिसके वचन के द्वारा आपकी हर मुश्किलों का समाधान है। समबड़ी से जोर दी बोलो। कितने लोग फोकस है कि आज खुदा का वचन जो मुझसे बात करेगा, तो मुझे पता है कि आज की संगति से खुदावन मुझे सिर बनाएगा। जोर दी बोलो। और याद रखना, जो सिर बनता है अटैक उसके ऊपर ही है। जो पीछे रहते हैं उन पर अटैक नहीं है, जो आगे रहते हैं उन पर अटैक है। बोलो जोर दी। और धन्य वो लोग जो खुदावन के नाम से सताए जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा, याद रखना, वो खुदावन के नाम से जीत को भी हासिल करेंगे। जोड़ दी समबड़ी से। चले खुदा के कलाम की तरफ देखेंगे और ध्यान से सुनना आज के वचन को। these days हम जो खुदा के मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, खुदावन एक ही चीज को मजबूत करना चाहता है। तेरी जुबान, योर टंग, हर शब्द को मजबूत करो। जोर से बोलो। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल है? हाँ, जोर दी। दिस इज अ होली बाइबल, दिस इज नॉट अ होली आईफोन। बड़ी गड़बड़ की है हमने इस फोन से। कईयों को शटअप भी बोला यहां पर, कईयों को ब्लॉक भी किया है यहां से, कईयों को ये भी बोला है दूर हो जा मेरी अक्खा तो। मैंने कल भी एक बात बताई थी, द मोमेंट आप इसको पढ़ोगे ना, इससे पढ़ोगे बाइबल, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, पर मैं इसकी सराहना नहीं करता, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, पर एक बात याद रखना, ये चीज आपके मन को डाइवर्ट कर सकती है। जब आप परमेश्वर के कलाम, खालिस कलाम को देखोगे ना, आपके अंदर मजबूती पैदा होगी। जोर से बोलो। जिसने आपके पाप को उठा लिया, उसको उठाने में शर्म नहीं है। जिसने आपकी शर्मिंदगी उठा ली, उसके कलाम को उठाने में बोझ नहीं है। हाँ, जोर दे बोलो। समबड़ी से बड़े ध्यान सुनना आज के वचन को, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मुकद्दस कलाम में लिखा और कलाम में बताता है कि खुदा के बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे लोगों ने एक ही बात बार बार बोली कि मसीह में बढ़ो, खुदा में बढ़ो, कि खुदा के सामर्थ्य में बढ़ो, उसके कलाम में बढ़ो। तभी वचन में लिखा, पौलुस भी कहता है, उस खुदावन भी अपने डील डॉल में बढ़ता गया, उस ज्ञान में, उस सामर्थ्य में बढ़ता गया। मैं भी चाहता हूं तुम भी बढ़ो। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं तुम भी आत्मिक तौर पे बढ़ो। आपको पता है, जब परमेश्वर बढ़ोतरी के बारे में बोलता है, खुदावन इंक्रीमेंटेशन के बारे में बोलता है, याद रखना, खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा शत्रु तेरे सामने मजबूती की तरह खड़ा होगा। समबड़ी से जोर से बोलो। आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होनी बहुत जरूरी है कि हालात बदले ना बदले, पर आज भी मेरे अंदर जयवंत वाला हर एक इंसान जो मेरे अंदर है वो जिंदा है। वो ताकत आज भी जिंदा है। समबड़ी से बोलो, जोर दी। आपको पता है, इस कलीसिया ने बहुत मुश्किलें सही है। जितने भी खुदा को मैं मानते हैं ना, वो हर मुश्किल को सहन करते। समबड़ी से जोर दी बोलो। एक बात बताता हूं, जो खुदावन से प्यार करते हैं वो बदरुओं से नहीं डरते। कितने लोग मानते हैं? हाँ, जोर दी। विलियम विगल्सवर्ग, आपको पता है, खुदा का ऐसा दास था। एक रात वो सोए हुए थे। जब वो सोए हुए थे तो उन्होंने अपनी आत्मा में महसूस किया कि उनके घर में एक बदरू चल रही है।
और जैसे उन्हें दुष्ट आत्मा को देखा, और दुष्ट आत्मा को जैसे उन्होंने देखा तो वो दुष्ट आत्मा उनके घर में, वो जैसे रात को उठे, जैसे रात को उठ के उन्होंने देखा ये दुष्ट आत्मा है। और वो दुष्ट आत्मा को देखकर ना, मैं आपको बता रहा हूं, सही बात बता रहा हूं, उन्होंने बुक में एक टाइटल में ऐसे लिखा था, दुष्ट आत्मा को देख कर वो दोबारा सो गए। सोचो आपके सामने दुष्ट आत्मा आई हो, या हालत क्या होगी? और नींद ही उड़ जानी है। पता क्या हुआ उसको? क्या उन्होंने क्या देखा? पहले उसने कहा कि कोई, मुझे लगता है कोई यहां पर है। जैसे उन्होंने देखा, तू है, दुष्ट आत्मा है, वो चल छोड़ यार, मैं सोने लगा। ही वाज सो मच फोकस है, ये पता था ये मुझ पर प्रबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदावन ने मुझे जयवंत वाला जीवन दिया है। समझी से आपकी लाइफ में जो तूफान आता है ना, वो सिर्फ आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको सिर्फ आपके मायूस, आपके अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर करने के लिए, आपके अंदर जो खुदा ने ताकत दी है, आप उससे मुंह फेर लो और शैतान आपको तोड़ दे। आपका लॉस नहीं है, खुदावन ने कहा वो भी प्रॉफिट में है। अगर आपने विश्वास में अपने आप को कायम रखा है तो याद रखना, कोई बदरू, कोई विचक्राफ्ट तुम पर चल नहीं सकता, कोई जादू टूना नहीं तुम पर चलता। हाँ जोर दी बोलो। अगर कोई कहे ना कि तुहाडे कुछ कीता होया ना, हस के क्यों हो ही नहीं सकता। हाँ जोर दी बोलो। कितने लोग कहते हैं सच्ची पादरी साहब, मैं ना किसी ने क्या सीखा, वो मैनू कहते तेरे तो कुछ होया है, पादरी साहब कुछ करो। जोर दी बोलो। परमेश्वर ने 2022 साल पहला कर दिता, हुण कोई पादरी नहीं कर सकता कुछ। ਅਸੀਂ पता की करते पे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बलिदान का प्रचार कर रहे हैं जो उन्हें ऑलरेडी कर दिता है। समझी से करने वाला खुदा था जो उसने कर दिया है। आप आजाद हो चुके हो। हाँ जोर दी बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम की। समझी से आपको पता है आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी हर एक चीजों पर खुदा ने अपना ब्लड रखा है। और याद रखना, ब्लड की इतनी बड़ी ताकत है, शैतान जैसे उस ब्लड को देखता है ना, वो भागता है वहां से, वो भागता है वहां से। और ब्लड पता कैसे जिंदा रहता है? याद रखना, ब्लड को जिंदा रखने के लिए एक ही चीज आपको जरूरत है। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, उसने पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा कि जब भी तुम निराश होंगे ना, ब्लड खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मायूस होना शुरू हो जाओगे, ब्लड आपकी लाइफ में से निकलना शुरू हो जाएगा। अपने आप को निराश मत करना, ये कहना खुदावन मैं जयवंत से भी जयवंत हूं, और खुदा का आत्मा और उसका लहू आपके जीवन में रहेगा। याद रखना, शैतान भागेगा, आप खड़े रहोगे। And that's a promise of the living God. हाँ जोर दी बोलो, क्योंकि ये एलर्जी सीजन है। I truly believe आदि चर्च एलर्जीज में है। पर एक बात का हमेशा हमें यकीन है, एलर्जी ने रोका नहीं अभी भी हमें। समबड़ी से मुझे जितने लोग मैं देख रहा हूं लाइव हैं, दे आर लाइव, वो प्रभु के वचन को भी सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को भी सुन रहे हैं। पर ये बात याद रखना, शैतान आज भी हारे है। हाँ जोर दी बोलो। समबड़ी से जोर दी बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलो अच्छी स्माइल दो, $5 वाली सारे। हाँ अच्छी चीज स्माइल दे जरा, $5। हाँ जोर दी बोलो। समबड़ी से एक ना भाई थे, बुजुर्ग थे, वो मैंने उनको बोला ब्रदर जी स्माइल करो, वो इदा करे। मैंने कहा क्या हुआ, आप स्माइल करो। मैंने करो, पता है पादरी साहब दंद पीले हैं मेरे। बोलो जोर दी। और समबड़ी से खुश रहा करो। याद रखना, घरों में हर चीज में आपको टेंशन मिलती है, चर्च में भी टेंशन ना रखो। समबड़ी से कितने लोग ऐसे करते हैं, हस्बैंड जैसे ही आता है काम से, सारी वाइफ का सारा बोझ बताती, देख आटा भी मुक्किया है, आलू भी है नहीं, प्याज भी है नहीं, ऊपरों दूजा स्यापा भी है।
कितने लोग ऐसे हैं, हर बार जब आप बैठते हो, हस्बैंड वाइफ बैठते हो, आप कभी खुशी की बात करने से पहले स्ट्रेस की बात करते हो। कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, मैंने ऐसे करना था, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। आपके प्लानिंग से आज तक एक पत्ता नहीं हिला, आगे भी नहीं हिलेगा। आपको पता है एक चीज आपको करनी बहुत जरूरी है, शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। खुदा ने मुझे जिंदगी दी है। somebody से कल मैं बता रहा था ना, अपने वाइफ के लिए भी धन्यवाद करो और अपने हस्बैंड के लिए भी। हाँ, जोड़ दी, बोलो जोड़ दी। कई बार क्या होता है ना, कई भी कुछ भी होता है ना, कभी कुछ खराबी होती है, कई भी देखते हैं यार उदा हस्बैंड चंगा है, साडा देख लो। मैं कितनी बार ये सुनता हूं, कहते पास्टर जी वो कंपेरिजन, ये एक स्पिरिट है, याद रखना, कंपेयरिंग की एक स्पिरिट होती है, कंपेयर करना। और बाइबल ऐसा बताती है जो कंपैरिजन में है ना, वो कभी प्रतिफल नहीं होता। जैसी भी आपकी वाइफ है, जैसा भी आपका हस्बैंड है, आपका है वो। कईयों के पास ये भी नहीं है। जैसे भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो गलत सोसाइटी में क्यों नहीं है, भाई याद रखना, आपके मुख से निकला हुआ वचन परमेश्वर पूरा करता है और दुष्ट आत्मा वहां से भागते और बंधन टूटते हैं। somebody से जोड़ दी, बोलो एक दूसरे बोलो प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलो, अच्छे लग रहे हो आज। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ somebody से जोड़ दी, बोलो। कई बार अंदर होंदा कहना पैंदा, पादशाह तुसी कह रहे हो तो मैं देखने नूं भी दिल नहीं करता। हाँ जोड़ दी, बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलिए ध्यान से सुनना इस वचन को, मैं 5 मिनट लूंगा मैं आपको स्टार्टिंग के लिए। आज का वचन बड़ा ऑसम वर्ड है आपके लिए। मुझे ये पता है जो लोग आज ज्यादा अपने बिजनेस, अपने पैसे में है ना, आपके लिए बहुत गुड न्यूज है आज। somebody से मैं आपको फिर कहता हूं, खुदावन ने एक बात हमें हमेशा सिखाई है। खुदा कलाम में लिखा, जो कुछ भी मांग, जैसे भी खुदावन से जब मांगना है ना, उसमें याद रखना तेरे अंदर एक सुकून होना बहुत जरूरी है कि वो प्रभु ना भी दे फिर भी मैं उसकी आराधना करूंगा। कभी भी इस तरीके से कभी परमेश्वर से न मांगना, जो मैंने मांगा खुदावन कब पूरा होगा। आपको पता है कितने लोग टाइम नोट करते हैं, डेट नोट करते हैं, डेज नोट करते हैं, खुदावन मैंने मांग लिया अभी तक पूरा नहीं हो रहा। लेट मी टेल यू, आपकी वर्शिप एक ऐसी वर्शिप रहेगी, वो धार्मिक क्रियाकलाप बन जाती है, उसमें परमेश्वर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। When you ask something from the Lord, चाहे वो हो चाहे ना हो, पर आपकी महिमा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। somebody से और फिर मैं बात बता दूं आपको, आप उसकी आराधना करो या ना करो, फर्क आपको पड़ेगा। वो पहले भी परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर है, कल को भी खुदावंद रहेगा। डू यू बिलीव दिस? हाँ somebody से तभी कभी भी अपनी ना फेथ को ग्लोरी मत देना। नेवर गिव ग्लोरी टू योर फेथ। मैंने विश्वास किया, मैंने कल भी बता रहा था, कितने लोग कहते हैं ना, मैं विश्वास करता कि मेरा घर बचाया जाएगा, पर बाइबल कहती है जेड़ा विश्वास कार्य में ना आए और कर्म में ना आए, वो विश्वास मरा हुआ है। जेड़ा विश्वास तुसी कब पूरा ना कर सको, खुदा दे नाल विश्वास ना चलो ना, तो विश्वास मरिया होया है। और जो विश्वास को आप इस रीति से नहीं करते हो ना, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसे कहते हैं डिमोनिक फेथ। जोड़ दी, बोलो somebody से ध्यान सुनो। आपको पता है परमेश्वर का एक नेचर बयान किया गया बाइबल में, बड़े फोकस रखना इस बात को, कोई अल्फाज ना मिस करना आज। आई ट्रूली बिलीव कि पवित्र आत्मा बहुत लोगों को भरेगा आज। somebody से जोड़ दी, बोलो। आप बहुत अपने जरूरी टाइम से निकल कर आए हो यहां पर, याद रखना। लोग अपने स्केड्यूल्स को, अपने आप को प्रभु के लिए अवेलेबल कर रहे हो, पर इस अवेलेबिलिटी में ना किसी और को अवेलेबल मत करो। somebody से कई लोग प्रेजेंट होते भी एब्सेंट है। हाँ जोड़ दी, बोलो बोलो। मैं कल बता रहा था ना, कई लोगों को आदत पई होती है चर्च आते, हालेलुया 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 हालेलुया, तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ना कोई लेना देना नहीं, बस मुंह चलता पाया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक चर्च में मैं गया, मैं उन लोगों को ना लिटरली डांट रहा था। मैंने कहा तुम में ऐसा विश्वास गलत है, ये चीज है। सारे ताड़ी बजा रहे, पास्टर जी। मैं क्या, मैं डांटदा पिया तुहानू। मैं कहते पास्टर जी आदत पई हुई है सानू, हुण की करिए।
हाँ, somebody से कई जगहों पे आदत पड़ी हुई है, चर्च जाना है वहां पर हाँ आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आदत पड़ी हुई है। कितने लोग सोए? जोर से बोलो। आदत पड़ी हुई है, पास्टर ने जो बोला हालेलुया बोलना ही बोलना है। गॉड लव यू ब्रदर, डोंट वरी। है ना, ये आदतें पड़ी हुई हैं, उन आदतों तो निकलना है। हाँ, जोर दी बोलो। उनको पता है हालेलुया वर्ड इज वेरी पावरफुल, बोलना ही बोलना है, पर याद रखो कब बोलना है ये भी सुन लो। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है खुदावन का एक नेचर बयान किया बाइबल मुकद्दस कलाम ऐसा कहता है, जैसे उसने पृथ्वी को बनाया, इन संसार को बनाया, सबसे पहले उसने बोला लेट देयर बी अ लाइट, वो लाइट होगी। उसके बाद उसने जो जो रचना की, उसने समुद्रों को, पानी को अलग किया, उसने आसमान और पृथ्वी की प्रॉपर रचना करते, जानवर बनाए, सब कुछ बनाने के बाद बाइबल ऐसा बताती जैसे वो दुनिया में आया उसने कभी भी इस चीज का घमंड नहीं किया, कभी इस चीज के बारे में बोला मैं वो परमेश्वर हूं जिसने पूरी दुनिया को बनाया, कभी नहीं बोला उसने। He never boast। हाँ, somebody से उसने कभी घमंड नहीं किया इस बात का, जोर दी बोलो। उसने इस बात का कभी घमंड नहीं किया कि मैं वो परमेश्वर, हाँ वो ये बोलता गया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पर उसने ये कभी घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बड़े काम करने के लिए आया हूं। somebody से आज लोगों की मिनिस्ट्री इस चीज से शुरू होती है। मैं कल भी दस रहा सी ना, आज लोग की बॉडीगार्ड लेके चलते हैं पादरी साहब, अगे 4 पिछे 4 इथे 4 ते उथे 4, फिर गीत गाते हुए मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा। वो तो बिना होके गाओ के दिखाओ फिर। हाँ, जोर दी बोलो। पखंड खत्म करो, ये पखंड है, मैं ट्रूली मुंह ते कहना है पखंड। समझी से आपको ताकत परमेश्वर का बयान करना है और सोसाइटी में ये जो करना है मैं बहुत बड़ा पादरी हूं। पादरी बड़ा उस कांग्रीगेशन की वजह से नहीं होता, पास्टर बड़ा पता कैसे होता है, वो सारा दुख सह के भी लोगों को माफ कर दे। समझी से ध्यान सुनो, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, अय्यूब की किताब में लिखा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो किसी को तुच्छ नहीं समझता, किसी को, हाँ जोर दी बोलो, फोकस करो जरा, जोर दी बोलो। 20 मिनट से है गया ना, पूरी सिंसियरिटी ना सुनोगे। हाँ जोर दी बोलो, यीशु मसीह के नाम की बोलो हालेलुया। देखो 20 मिनट से बाद फिर मैं कंट्रोल नहीं करता किसी चीज से, तो जिधर जाने हो तो केड़ा हाईवे फड़ते हो, कितने तुहाडा स्टॉप लगता है, मैं तुहाडे पिछे पिछे नहीं है, पर हुण किथे है, खुदा दा आत्मा तुहाडे पिछे है। somebody से जोर दे बोलो हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा, अय्यूब की किताब में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर किसी को तुच्छ, और याद रखना बाइबल में ऐसा लिखा, कहते हैं कि खुदा कलाम में कहा कोई भी व्यक्ति किसी को तुच्छ ना समझे, किसी को तुच्छ ना जाने। तुच्छ जानने का मतलब पता क्या होता है? आज एक व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर ना, गुस्से पे वो ओवरकम कर लेता, वो किसी दूसरे को गुस्सा होता देखता ना, पता क्या बोलेगा, कितने साल हो गए तेन विश्वास से, हाँ ये भी गुस्सा करता है, इमीडिएटली जज करते हैं लोगों को, इमीडिएटली कहते हैं कि तू आज भी। एक व्यक्ति ना रेगुलर चर्च आना शुरू हो जाए ना, दूसरे बोले हाँ देखिया असी टाइम ना आउंदे, तेनू तां आउंदा ही नहीं। बाइबल कहती इसे कहना तुच्छ समझना। जोर दी बोलो somebody से। मैं आपको फिर बोलूं, ये बात ध्यान से समझना, इस बात को कि जो लोग आज भी परमेश्वर की सामर्थ में जिंदा है ना, यीशु मसीह इस दुनिया में आके उसने कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझा। वो परमेश्वर के कलाम में लिखा, उन दिनों में यीशु मसीह को एक नाम दिया गया था, वो वेश्यों के साथ बैठता था, वो चोरों के साथ बैठता था, वो टैक्स कलेक्टर वालों के साथ बैठता था। उनको कहा गया, उसको कहा जाता था कि ये किसका मित्र है, ये पापियों का दोस्त है। समझी से। और खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर उन पापियों के लिए आया था। जोर दी बोलो, बोलो जोर दी। जब आप चर्च में ऐसे देखते हो, उनकी हेल्प करो, बल्कि उनको तुच्छ ना जानो। उनको कहो कुछ हेल्प की जरूरत है, बताओ ब्रदर जी, सिस्टर जी। और आई फील मीनू अपने चर्च से बड़ा फकर महसूस होता है, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द हेल्प। समबडी से। मैं अपने चर्च के लीडर्स, जितने यहां पर एल्डर्स हैं, जितने यूथ हैं, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प।
दिस इज द राइट मसीहत। हाँ, somebody से जोर दी बोलो। अब ध्यान सुनना, बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, एक बात जो परमेश्वर ने आपसे कभी खत्म नहीं होने दी है, वो है परमेश्वर का उपकार और परमेश्वर की दया। कितने लोगों को पता है आज भी खुदा की दया थी तो आप पहुंच गए हो यहां पर? बोलो हालेलुया। somebody से जोर दी बोलो। खुदा ने हमें प्रार्थना करने का, खुदा ने हमें क्या किया है? खुदा ने अपनी दया के साथ हमें प्रार्थना करने का हुक्म दिया। somebody से वो पवित्र आत्मा खुदा ने दिया। जोर दी बोलो। somebody से और इसको इस्तेमाल करना का भी परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया। जोर दी। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? अगर यूथ ऐसा बैठ के प्रार्थना करें, पास्टर जी और नहीं, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूं या मैं प्रार्थना करता हूं, वो जड़ा मुंडा बैठा है ना चर्च से, बहुत सोहना सुनखा है, इदी मुंडी मेरे वाल कर दो तो मेरा ब्याह करा दो। हाँ, जोर दी बोलो। हाँ प्रभु जी, वो कुड़ी मैं प्रपोज करा तो वो हाँ कर दे। इदा दिया दुआवां परमेश्वर नहीं सुनता। आओ जोर दी बोलो। आई एम कमिंग टू द माई टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बड़े ध्यान सुनना इस वचन को। आज आपको पता है हमें खुदावन ने अपनी दया के साथ खुदावन ने अपना वचन दिया है और खुदा ने अपना कलाम दिया है, और उसका वचन का खुदावन ने इसलिए दिया है कि उसकी दया तेरे जीवन में इसलिए आई है कि तू उन सभी चीजों से मुंह फेर कर परमेश्वर की पवित्रता की भूख रख सके। When you pray, आपको प्रार्थना करनी। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में कहा, दाऊद ने दुआ पता कैसी की? उसने कहा, खुदावन मैं तेरे साथ तेरी सामर्थ में और तेरी इज्जत में बढ़ना चाहता हूं। somebody से जोर दी बोलो। कभी भी कैसी प्रार्थना मत करना। हाँ, जोर दी बोलो। और यही बात परमेश्वर ने हमें सिखाई, या खुदा के कलाम में लिखा, जो चीजें तुम्हें परमेश्वर बिना मांगे देता है उस पर ज्यादा मेहनत ना करो। जो चीजें आपको मांगनी है उस पर मेहनत करो, राइट डायरेक्शन पे चलो। somebody से राइट डायरेक्शन पता क्या है? खुदा मेरे टाइम टेबल को ठीक कर, मेरी प्रेयर लाइफ को ठीक कर। आज खुदावन मुझे उन लोगों के साथ जिनके साथ लोग मुझे नफरत करते हैं उनके साथ भी मेरा बिहेवियर अच्छा हो सके। This is the prayer that we have to do. हमारी प्रार्थना ये ना हो खुदावन हर काम में कभी भी राशन कार्ड की तरह प्रार्थना ना किया करो कि प्रभु जी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। दिस इज समथिंग आपने नहीं भी मांगा तब भी खुदा ने दिया था आपको पहले भी, तो अब मांगने से आपको डबल नहीं मिल जाएगा। याद रखना, खुदा के जब कहते हैं ना, खुदा कलाम में लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। लोगों तो ये वचन इदा रटिया होया है, उन्होंने जितना मांगने से मिलता है, पर खुदा ने क्या पता की मंगिया? मंगो कि मैं तेरे वांगू जिंदगी जी सका। ये चीज मंगो खुदा तो खुदावन जितना तू पवित्र है मैं भी पवित्र बन सका। हाँ, जोर दी बोलो। somebody से that is something the God really wants it। और आज का वचन यही खुदा आज बहुत बड़ी ताकत और बड़ी सामर्थ के साथ हमें ब्लेस करेगा। कितने रेडी है खुदा के कलाम के लिए? बोलो यीशु मसीह के नाम की जोर दी बोलो। तो जल्दी से खोलो अपने बाइबल को, जल्दी से मार्क डाउन करो। मैंने कल भी बता रहा था, अपनी बाइबल अपने पास रखना। जब बाइबल आप पढ़ते हो ना, जब लेकर आते हो ना, उस पर मार्क कर दिया करो डेट एंड टाइम कि ये प्रभु मैंने तेरे कलाम को सुना था। आई टेल यू दिस, द मोमेंट आप इस चीज को पढ़ोगे ना, आप डेट एंड टाइम के साथ, आपको परमेश्वर एक नई दिलेरी देगा, खुदा का आत्मा आपको नई दिलेरी देगा। पता कैसी दिलेरी आपको मिलेगी? कि मुझे खुदावन ने मुझसे वायदा किया था लास्ट मंथ इस कलाम के थ्रू। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेक योर हैबिट। जोर दी बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलिए जल्दी से खोलेंगे, खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। दूसरा राजा उसका 4 बाब उसकी 1 से लेकर 2 आयत तक पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। एंड आई रियली वांटेड एक माइक्रोफोन देना जल्दी से। हाँ, वंडरफुल, प्रेज गॉड। Let's read in 2 Kings chapter 4 verse 1 till 2. Somebody say, मैं फिर कह रहा हूं, आप वचन अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप वचन इसलिए पढ़ रहे हो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बढ़े। बोलो हालेलुया।
मेरा कंट्रोल ना हो, बल्कि खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जो चाहता है वो हो जाए। बोलो जोर दी। कितने लोगों को ये पता है, जब आदम के पास हवा नहीं थी, उसका हेल्पर नहीं था, आदम ने कभी नहीं कहा था कि मैनू वाइफ चाहिए है, पर उन्हें बस एक खुदा ने देखा, मुझे पता तेरी जरूरत क्या है, खुदा ने बिना मांगे दे दिया। बोलो जोर दी। आपको पता है ना, बिना मांगे खुदा ने दे दिया। खुदावन को आपकी सारी जरूरतें पता है, पर एक चीज आपको चाहिए, प्योरिटी खुदा के सामने। somebody से जोर से बोलो। Let's read. The wife of a man from the company of the prophet cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord, but now his creator is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me what you have in your house. Your servant has nothing there at all. She said, except a small jar of olive oil. नबियों के समूह में से एक व्यक्ति की पत्नी थी। वह व्यक्ति मर गया। उसकी पत्नी ने एलीशा के सामने अपना दुखड़ा रोया, मेरा पति तुम्हारे सेवक के समान था, अब मेरा पति मर गया है। तुम जानते हो कि वह यहोवा का सम्मान करता था, किंतु उस पर एक व्यक्ति का कर्ज था, और अब वह व्यक्ति मेरे 2 लड़कों को अपना दास बनाने के लिए आ रहा है। एलीशा ने पूछा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे पास केवल जैतून के तेल का एक बड़ा घड़ा है। सभी बोलो आमीन। जोर से बोलो। 15 मिनट सुनना इस वचन को, हमें उसके बाद दुआ करेंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने इस बात को परमेश्वर के कलाम से बार बार सुना है, खुदावन तेरे दुख के दिनों में भी अपनी गवाही पैदा करेगा? बोलो हालेलुया। यू नो इट सेज इन फिलिपियंस चैप्टर, खुदावन क्लेश और संकट में तेरे जीवन को एक नया जीवन बनाएगा। हाँ, somebody से सोचो, संकट के समय में खुदावन तेरा नया जीवन तेरे को कैसे दे सकता है। याद रखना, वही व्यक्ति जो सुसाइडल थॉट ना रखे, ये कहेगा मेरा टाइम बदलेगा, और खुदावन बदल देगा। हर एक व्यक्ति जो सुसाइडल थॉट रखता है, सुसाइडल थॉट ये नहीं होता कि बॉडी को मारना, स्पिरिचुअल सुसाइड बहुत करते हैं लोग। आपको पता आत्मिक सुसाइडल लोग कितने बेशुमार हैं। कितने लोग प्रार्थना से सुसाइड कर लेते हैं, बाइबल पढ़ने से सुसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद तो पढ़ना ही नहीं, खत्म, फिनिश करो। पवित्र लाइफ के साथ जीना का तो कोई मकसद ही नहीं है। दुनिया पता कितनी चालाक है, और हमें भी चालाक बनना पड़ता है। स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आज आपको प्रूफ करता हूं मैं आपको। जोर से बोलो। ये हमारी आदत बनी हुई है। यू नो हमें ना एक टेस्ट लगा हुआ है, चस्का लगा हुआ है कि थोड़ा सा ना चीजों को घुमाना, घुमा फिरा के गल करना। हाँ जोर दी बोलो। हाँ जोर दी बोलो हालेलुया। कितने लोगों को सोशल टैग जो होते हैं, सोशली कनेक्टेड होते हैं, उनको टैग नहीं लगना चाहिए। चाहे कहते चाहे पावे ऐसी रिश्वत लेके काम कर दिए, पर सोशली हमारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हाँ जोर दी बोलो। वो कहते कि चाहे रिश्वत ले लो, पर मेरा नाम बदनाम नहीं होना, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। वो पैसे देने के लिए तैयार है कि मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखना, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि अभी भी आप उस अपनी जिंदगी को ना दलेरी में नहीं चल रहे हो, अभी भी आप खौफ में हो, एंजाइटी में हो। somebody से जोर से बोलो। मसीह लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, आपको पता है क्यों रखते हैं? वो क्रिश्चियन लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सीख करते हैं, ढूंढते हैं। एक ही कारण है, वो अंदर से एंजाइटी में है। उनके अंदर ना पीस नहीं है। उनके अंदर पता क्या है? नहीं होया तो की होएगा। यू नो दे आर रेस्टलेस। अंदर उनके अंदर ना अभी भी वो वाला पार्ट नहीं है, सुकून वाला, ठहराव वाला। भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं। somebody से जोर से बोलो। पौलुस कहता, चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, मैं उसकी पवित्रता को कभी खराब नहीं करूंगा। somebody से जोर दी बोलो। बाइबल कहती है एक औरत थी जिसका पति एक ऐसा खुदा का खौफ रखने वाला था। बड़े ध्यान सुनना इस वचन को। बाइबल विधवाओं के बारे में बहुत बारी बात करती है। बाइबल ऐसा कहती है, खुदावंद के कलाम में लिखा, हाय तुम फरीसियों के ऊपर जो चौराहे पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो और विधवाओं का घर खा जाते हो।
कहते तुम विधवाओं का घर खा जाते हो, कि कहते तुम विधवाओं की सुधि नहीं लेते और विधवाओं के लिए उनकी कमजोरी में रहकर भी तुम उनकी जीवन को बर्बाद कर देते हो। और बाइबल में ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, जितनी औरतें, मैं आपको फिर बोलता हूं, जितनी बहनें हमारी मसीह में जिनके पास हस्बैंड नहीं है ना, याद रखना आपका पति अभी भी जिंदा है। योर हस्बैंड इज अलाइव, वो है यीशु मसीह। हाँ, जोर से बोलो, बोलो, जोर से बोलो। एक बार याद रखना, उन विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। समझी से बोलो, जोर दी बोलो। आपको पता है यीशु मसीह कारपेंटर था? कितने लोगों को पता है? आपको पता है 12 साल की उम्र में यीशु मसीह के पास बाप नहीं था, यूसुफ मर गया था। आपको पता है? और बाइबल पता क्या कहती है? खुदा के कलाम में लिखा, जब यीशु मसीह जब उस काना में शादी पर जो पहुंचा, वहां पर लिखा गया है, वहां पर ऐसा है, वहां पर लोग कहने लगे तुझे और तेरी मां को लोग भुला रहे हैं, यूसुफ नहीं है वहां पर। बोलो हालेलुया। आपको पता है उस टाइप पे शिकल्स चलते थे, शिकल्स, पैसों के डॉलर्स नहीं होते थे, क्या होते थे? शिकल्स। और फर्नीचर वो बनाता था। अब सोच के देखो, कोई उसके पास आता होगा ना, क्या कोई आता होगा ये कहने के लिए चेयर कितने की है? 10 शिकल्स। हाँ, टेबल कितने का है? 15 शिकल्स। बेड कितने का है? 25 शिकल्स। अगर कोई उसके पास विधवा आती होगी, आपके लिए फ्री है। बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा नहीं कहती, मैं मानता हूं हमारा खुदा ऐसा है, विधवाओं की सुधि लेने वालों में से। समझी से? तभी खुदा ने कहा, हाय तुम पर, तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो। पता विधवा कौन है? आज जो व्यक्ति हेल्पलेस होता है ना किसी चीज पर, एक व्यक्ति कहीं ना कहीं टूट रहा है ना, अगर आप उसके साथ खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो ना, लेट मी टेल यू, तुम उसके घर को खा रहे हो। Okay, no, it's not the घर, वो वाला घर नहीं, you are eating the temple of Christ। जोर दी बोलो। अब ध्यान से सुनना इस वचन को। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के कलाम में लिखा कि एक ऐसी औरत उसने अलीशा के सामने दुहाई दी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि कर्जदार में ऐसे हैं कि जो मेरे घर पर बार बार आ रहे हैं और मेरे पर इतना कर्जा चढ़ चुका है और मेरे पास देने के लिए, कर्जा उतारने के कुछ भी नहीं है, कुछ समाधान कर। मेरा पति जो तेरा सेवक था वो खुदा का खौफ मानने वालों में से था। तू अगर कुछ बोले तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो इस वचन को। बाइबल में ऐसा लिखा कि अलीशा जैसे ही उस औरत के पास गया, उसने उससे पूछा, हे बहन तेरे पास क्या है? उसने बस एक बात बोली, उसने कहा, मेरे पास तेरी दासी के घर में थोड़ा सा तेल है। क्या है? जोर दी बोलो। की है तो देखो तेल। और बाइबल इतना दस दी है, खुदा दे कलाम दे विच लिखा, अलीशा ने कहा तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है, पहले ये बता। मैं आपको फिर एक बात बोलता हूं, बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, रिजल्ट और उत्तर आपके अंदर है। जोर दी बोलो। I'll tell you now, ध्यान सुनो, बाहर मत जाना। खुदा ने जो कुछ दिया आपके अंदर दिया हुआ है। आपके पास क्या है? बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, उसने जैसे कहा तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा। क्या है उसके पास? थोड़ा सा। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसे उसने कहा, कहते एक काम कर, तेरे पास जितने बर्तन हैं सारे बर्तन लेकर आ, अगर कम पड़ते हैं तो दूसरी जगह से पकड़ के लेकर आ, वो बर्तनों को लेकर आ, और जैसे तू बर्तन लेकर आए तो मुझे बताना, मैं उस तेल को जितना तेरे पास है उसको ड्रॉप करके उसमें रखूंगा, और बाद में तो देखना वो मुंहों भर जाएंगे, और जो कुछ तो वो भर जाए उसे मार्केट में जाके बेचना, और जिससे तेरा कर्जा निकल जाए और जो बच जाए उससे अपना जिंदगी निर्वाह कर, उससे अपनी जिंदगी को बिता, और अपने आप को इस कर्ज से आजाद कर, इस मुश्किल से आजाद कर, और इज्जत की जिंदगी जी। somebody say, जोर दी बोलो। आपको पता है, अगर कोई ऐसे, अगर यही औरत मेरे पास आई होती, सपोज करो हमारे पास आई होती, हमारा आइडिया पता कि चलना सीगा, इदा करते हैं बीबी तेन लोन लै देंगे हैं, ठीक है, तेन कोई कारोबार खोल देंगे, है ना, आइडियाज देते हैं हम। एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति ना एक काम हमेशा करेगा, पता क्या करेगा वो?
जोर दी बोलो। वो कहेगा प्रार्थना करते हैं पहले, उपवास करते हैं पहले। somebody से लेट मी प्रे। मैं आपको बोलूं, आपके पास जितने मर्जी 100 ऑप्शंस हो, अगर आप आत्मिक हो ना, आप बोलोगे जल्दी नहीं करनी, पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद खुदा आपको बोलेगा करो। जोर दी बोलो। somebody से आपको पता है बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम में लिखा, जैसे उसने कहा तेरे पास क्या है, उसने मांगा और उसने कहा लेकर आ और बर्तनों में भर दिया। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के मुकद्दस कलाम में ऐसा लिखा कि परमेश्वर कलाम में लिखा, जैसे उसने देखा कि उसने वो सारे जो बर्तन थे वो सारे भर चुके थे। बोलो हालेलुया, बोलो जोर दी। somebody से मुझे ये बात जब मैं वचन को पढ़ रहा था ना, गॉड वॉज टीचिंग मी, आपका मुश्किल का हल बाहर नहीं है, आपके अंदर है। The God has already given you the answer inside of you. बाहर नहीं है, अंदर है। somebody से मुझे ये बताओ, इस औरत का समाधान बाहर था कि इसके घर में था? बोलो जोर दी। इसके घर में था। जोर दी बोलो। आपको बताया ना, घर की मुर्गी, जो कुछ घर पर है ना, इट्स नॉट वैल्यूएबल, बाहर सब कुछ अच्छा है। हाँ, जोर दी बोलो। somebody से आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं, आप बोलो आमीन। आपकी वाइफ ब्लेस्ड है, बोलो आमीन। आपका छोटा अपार्टमेंट ब्लेस्ड है, बोलो आमीन। आपकी छोटी गाड़ी ब्लेस्ड है, बोलो आमीन। हाँ, somebody से और जोर दी बोलो। आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है खुदा के प्लानिंग के अनुसार है। से आमेन। खुदा तेरी मर्जी आज भी पूरी है। जो कुछ बदलेगा ना, मेरे अंदर से बदलेगा, बाहर से नहीं कुछ आएगा। somebody से बोलो जोर दी बोलो। कौन सी जिंदगी जीने के लिए हम प्यास रखते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह कहां पर पैदा हुआ था? जेरूशलेम में कि बैतलहम में? बोलो। देखो सोनी हो गए। हाँ, जोर दी बोलो। यीशु मसीह जेरूशलेम में नहीं पैदा हुआ, कहां पे पैदा हुआ? बैतलहम वॉज अ प्लेस ऑफ डेविड। बैतलहम किसकी जगह थी? दाऊद की। और दाऊद वॉज अ वर्शिपर। somebody से बोलो जोर दी बोलो। दाऊद वॉज अ वर्शिपर। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा, सैमुएल की किताब में लिखा, दाऊद वर्शिपर इसलिए था क्योंकि दाऊद की जब वो गीत गाता था ना, 187 लोग उसके पीछे खड़े होते थे। 187 लोग खड़े होकर आराधना करते थे, खुदा की महिमा करते थे। उसके पीछे एक ही कारण था, उसने कहा खुदा की महिमा ऐसे हो कोई व्यक्ति ना रुके, सभी करेंगे। somebody से आपको पता 187 लोग कौन होते थे? वो लोग होते थे जो उसके जंग में, युद्ध में, खाने में, उसके खाना बनाने वाले सारे लोग इकट्ठे करके सबकी आराधना करते, खुदा की आराधना करेंगे हम। सारे काम छोड़ो, लेट्स गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। वो बाहर से ढूंढने नहीं गया, उसके पैलेस में खुदा ने वर्शिपर्स दे दिए उसे। बोलो हालेलुया। मैं फिर कहना है, मैनू बाहर दी लभण दी लोड़ नहीं है। तुसी नगीने हो, तुसी हीरे हो, और खुदा तानू ही खड़ा करेगा। ओ somebody से। और मैं आज भी कहना, मैनू किते लभण दी लोड़ नहीं पैंदी। खुदा मैं आज भी कहां ना, आज मैं दुआ करनी शुरू करना, तुहाडे अंदर ही प्रॉफिट्स निकलन गई यसू दे नाम च। जोर दी बोलो। बोलो हालेलुया। मैं बाहर देखूं, बाहर कैसे चल रहा है, मुझे अपना पता है। कलीसिया में खुदा ने जो मुझे दिया है, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। हाँ, somebody से ये तूफान मेरे लिए काफी है, क्योंकि मुझे पता है ये तूफान नहीं है, खुदावन मुझे सिखा रहा है कि देख, माय प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, मेरी उपस्थिति यहां पर है। हाँ, जोर दी बोलो। बोलो हालेलुया। आपको पता है दाऊद को खुदावन ने क्यों चुना था? बाइबल में एक बात लिखी, खुदा कलाम में लिखा, व्हाई गॉड चोज द जेसी के बच्चों में से दाऊद को क्यों चुना गया? यू नो गॉड ने क्या देखा, खुदा ने क्या देखा? उसे पूछो, सैमुएल ने पूछा, प्रभु दाऊद क्यों? उसने कहा पता है, एक बात बोली, दाऊद इसलिए कि उसका मन जौन सा है मेरी तरह है। बोलो हालेलुया। उसका हार्ट कैसा है? मेरी तरह। बोलो हालेलुया। देयर इज ओनली वन थिंग द गॉड सो, कि उसका हार्ट कितना है। जोर दी बोलो। तभी बाइबल में लिखा, मन के बदल जाने से तेरा कैरेक्टर बदलता है, मन के बदलने से तेरा चरित्र बदल जाता है। somebody से
और जिन लोगों के कैरेक्टर नहीं ना बदल रहे क्योंकि उनके मन नहीं बदल रहे। हाँ, somebody say, मैं कल भी बता रहा था, मेरे को ये बताओ आज का विश्वासी आत्मिक है? हाँ जोर दी बोलो। के सियाना है? हाँ जोर दी बोलो। आज दा विश्वासी आत्मिक है कि सियाना है? भाई सियाना है, एक्टर है। हाँ जोर दी बोलो। एक्टिंग सारे आंदी चंगी तरह करनी है ना सारे अनु। हाँ जोर दी बोलो। ओ somebody से बोलो हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, चाहे एक सुर में गाने वाला व्यक्ति भी प्रभु के साथ नहीं हो सकता, पर एक चीज खुदा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है कि तेरे अंदर जो कुछ है इज गिवन बाय मी। मैंने तुझे दिया है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई रद्द नहीं कर सकता। somebody से बोलो हालेलुया। अब ध्यान सुनना, बाइबल में ऐसा लिखा है, you know when he says like this, ध्यान सुनना, इस बाइबल में ऐसा लिखा, the wife of man company, the prophet cried out, उसने कहा servant that you know that he revered the Lord, it means वो परमेश्वर का खौफ मानने वालों में से था। किसमें मानने वाले में से? खुदा का। somebody से ध्यान से सुनो इस बात को, खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के कलाम में लिखा कि नाउ परमेश्वर का खौफ मानने वालों में से था वो। खौफ का मतलब पता क्या होता है? खुदा का खौफ मानना क्या होता है? When you fear the Lord, आपके अंदर एक ऐसी ताकत रहेगी, परिस्थितियां चाहे आपके सामने बड़ी कठिन हो, पर आपके अंदर एक जयवंत इंसान हमेशा जिंदा रहेगा। That you fear the Lord। हाँ somebody से बोलो हालेलुया। आपको पता है गॉड, परमेश्वर के वचन में लिखा, ये तेल क्या है? व्हाट इज द ऑयल? इज द होली स्पिरिट। क्या है ये तेल? दिस इज द होली स्पिरिट। आपको पता है परमेश्वर 4000 साल तक वो आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था, भविष्य वक्तों में आता था, फिर ऊपर चला जाता था, ऊपर से आता फिर आता था, फिर भविष्य वक्तों में आके बात करके चला जाता था। अब उसने डिसाइड किया कि ट्रिनिटी का दूसरा बंदा आएगा नीचे। जैसे ट्रिनिटी का दूसरा बंदा नीचे आया, उसका नाम था यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ने अपनी सेव को कंप्लीट की करने के बाद, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया अब ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति नीचे आएगा, वो है होली स्पिरिट। हाँ somebody से बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर बोलूं, अगर आप जो आपके अंदर है उसकी आप सुनोगे और उसके साथ रिश्ते को कायम रखोगे, जो कुछ भी आपके साथ बुरा होने वाला है परमेश्वर से भलाई पैदा कर देगा। somebody से आपके अंदर जो आज परमेश्वर ने पता क्या भरा हुआ है? होली स्पिरिट। हाँ बोलो हालेलुया। पौलुस कहता जो व्यवस्था ना कर सकी, जो वो कानून नहीं कर सका, वो हमारे परमेश्वर ने करके दिखा दिया, क्योंकि वो आत्मा जिसके बारे में हमने सुना था अब वो हमारे अंदर रहता है। जो बातें हम नहीं कर पाएंगे उसकी आत्मा के द्वारा वो हो जाएगा। जबड़ी से जो व्यवस्था ना कर पाई परमेश्वर ने कर दिया। हाँ जोर दी बोलो। And I truly tell you this, इस बात को ध्यान समझना कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा ना, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर भीतर कार्य करेगा ना, उसकी सुनना। When you listen to the Spirit of the Lord, जब आप उसकी पवित्र आत्मा को सुनोगे और उसके साथ सहभागी होकर चलोगे, और याद रखना उस समय में आपकी कमजोरियों में भी परमेश्वर के नया बल लेकर आएगा। Somebody say, प्रॉब्लम पता क्या है? हमने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने जो कुछ आपके अंदर दिया है, इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर गॉड ऑलरेडी हैड गिवन टू यू, एंड वी आर स्टिल लुकिंग ए हेल्प आउटसाइड। जोर दी बोलो। कभी आपने सोचा है पवित्र आत्मा मिला, चलो उसके साथ बैठ के बात करते हैं, चलो कोई बाहर नहीं देखना, आज मैं पवित्र आत्मा ना बह के ना जो खुदा ने ऑलरेडी मैनू दिता है इस भैन दे विच की सीगा। और बाइबल में पता क्या लिखा? याद रखना, वो तेल मुंह भर गए। और बाइबल कहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, आज परमेश्वर के पास तेल भरने के लिए, तेल देने के लिए बहुत है, पर परमेश्वर के पास बर्तन नहीं है किसमें जिसमें वो तेल डाल सके। और उसने पूछा था और बर्तन है? कहती नहीं है, पर वो तेल उंडल रहा था, बाहर आ रहा था। जोर दी बोलो। मैं फिर कहूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी खुदावन के पास भरपूरी से है, और खुदा को आज बर्तन नहीं मिल रहे जिसमें वो पवित्र आत्मा डाल दे। Do you believe this? Somebody say, when I am broken, when I am sad, God has already given me. खुदा ने ऑलरेडी मुझे अपनी ताकत दी हुई है हमारे अंदर, and that's the Holy Spirit.
जोर दी बोलो। somebody say इदां ना हो जावे कदे साडे नाल जिदा जॉन वेस्ली ने सॉरी विलियम विलियम्सवर्थ ने की किया सीगा। they know hymns but they do not know him। गीत तां आउंदे उन्हां नूं गाने पर किदे लई गा रहे ये भी नहीं पता। आराधना सारे कर रहे हैं, हालेलुया सारे बोलते, ये भी नहीं पता मुश्किलों दे विच किन्ना मुश्किलों दे हाथ पैर कंबदे आ। somebody say जब वही विश्वास शुद्ध और पवित्र और पाक और मजबूत कहलाया जाता है। मुकद्दस कलाम कहता है जो विपत्ति के समय में अपने खुदा के साथ कहे कि खुदावन इस समय में भी तू मेरे साथ है और मैं इस समय में भी कभी गुनाह नहीं करूंगा। somebody say जोर दी बोलो। are you that much focused towards the Lord? जोर दी बोलो। हेल्प कहां है? ऑलरेडी आपके अंदर, बाहर मत देखना कहीं पर। जो पवित्र आत्मा मिल गया ना, इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है दुनिया में। somebody say अपनी खुशी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, उन चीजों पे डिपेंड मत हो। let me tell you this, जितने लोग अपने हस्बैंड पे डिपेंड है ना, हस्बैंड का मूड कल खराब हो गया ना, घर च क्लेश पे जाना है। हाँ somebody say बोलो हालेलुया। 5 कुआरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸੁੱਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਚੁੱਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ बोलो। ये पास्टर बहुत अच्छी प्रार्थना करता है, इसके पास तो मसा है, ਤੁਹਾਡਾ किथे है? हाँ जी बोलो। पादरी साहब मसा लैन लई 4 घंटे प्रेयर करनी पैंदी है, रिक्वेस्ट करने लई तो पिंगी करना है, पादरी ने कर देना है। लेट मी टेल यू इट्स अ हॉरिबल ट्रुथ, हॉरिबल ट्रुथ। आप अंदर से सूखे हो ना, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट भेजना कुछ नहीं होने वाला। ओ somebody से आज वही लोग पता टूट के बाद में क्या कहते हैं, यार साडे नाल नहीं कुछ हुंदा, असीं तां पता किहड़े किहड़े पाप कीते हुए हैं। लेट मी टेल यू फॉरगेट अबाउट दिस। कोई पाप मेरे पास खड़ा नहीं, कोई पाप आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि खुदा ने 2022 साल पहले सारे पाप खत्म किए हैं। ओ somebody से जोर दी बोलो। याद रखना आज के दिन आपकी जो हेल्प है ना, ऑलरेडी गॉड हैज गिवन यू इनसाइड ऑफ यू। ढूंढने की कोशिश मत करो। खुदा ने कहा मसीहत ये नहीं है कि लोग खुदा को ढूंढे, मसीहत है कि खुदा ने लोगों को ढूंढ लिया। दैट्स अ क्रिश्चियनिटी। हम उस मसीहत में हैं। कितने लोग ब्लेस्ड हैं आज? कितने लोग आशीषित हैं? बोलो हालेलुया। आज इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जितने लोग एलर्जीज में हैं, हमारे क्वायर के लोग, जितने बच्चे एलर्जीज में, आप विश्वास रखते हो, आप आमीन बोलोगे, वो आखिरी बीमारी का हर एक कतरा खत्म हो जाएगा। somebody say that's a blessing that God has given to us। हाँ बोलो हालेलुया। साडा भरोसा ना कॉन्टैक्ट्स ते नहीं है, साडा भरोसा ना उस कनेक्शन ते जो खुदा ते। बोलो हालेलुया। पहला भरोसा ना खुदा ते रखोगे। अपने बच्चे ने जो बीमार होंदा ना, बच्चे ने पहला कह उन्हें बुलाया करो, कल सुन चल तेन गोदी च लैके प्रेयर करो पहला, फिर कि डॉक्टर दे वल सोचा करो, पहला प्रेयर दे नाल करया करो। जब तुसी प्रार्थना करोगे ना, याद रखना जेड़ा डॉक्टर समझ भी नहीं आ रहा, खुदा उन्हें सिखाएगा की बोलना है होना। बोलो हालेलुया। दैट इज अ पावर दैट गॉड हैज गिवन टू अस। हर मुश्किल से खुदा भलाई पैदा करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग ब्लेस हैं? बोलो हालेलुया। चलो खड़े हो जाओ अपने पैरों पे जल्दी से, प्रेज कर हालेलुया। लेट्स प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हो रबा रीखांदार लबा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी, अपने परमेश्वर से कहे, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन मैं तेरी पाक हुजूरी में, आज खुदावन मैं तेरी पाक हुजूरी में, आज मैं खुदावन तेरे सामने झुकता हूं। हालेलुया। खुदावन मैं लायक नहीं था, पर खुदावन तूने अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन हर चीजों में मेरे अंदर खुदावन अपनी सीरत भर दी कि खुदावन सारी चीजों में मैं लायक ठहर सकूं। मैं हर अवस्था में खुदावन मायूस ना हूं, बल्कि हर अवस्था में खुदावन तेरी सामर्थ में जिंदा रह सकूं। हालेलुया। तू परमेश्वर है। हालेलुया। तू खुदावंत है। हालेलुया। ओ यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी। Let's pray in the name of Jesus। उस भरोसे को बोलो अपने मुंह से, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा,
रीसी खदोरा लबा रीसा दा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, ओरा बारिंदा राशि खदोरा। तू ही सहारा है मेरा। खुदावन हर बीमारी का कड़ यीशु के नाम से सूख जाए आज। मुश्किल समय में खुदावन जितने लोग लाइव हैं, तू ही दिला, खुदावन मैं उस जर्सी की कलीसिया के लिए मांग, साथ रहेगा। खुदावन जितने बहनों पर, कितने भाइयों पर खुदावन से एलर्जी का बोझ है, आज खुदावन उस बोझ को हल्का कर दे। हर तकलीफ यीशु के नाम से झुक जाए आज। हालेलुया। साथ रहेगा तू सदा। यीशु हालेलुया। करुणा हालेलुया। करुणा भलाई तेरी ऐसे मैंने सदा रहेगी तुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। इसमें हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर बरा 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 शुक्रिया दोरा लबा सींदारा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाओ सभी। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम